राजस्थान बोर्ड के सभी बुद्धिजीवी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 3.2 जो कि मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर आती है। उसमें हम लोगों ने 11 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में आपको क्या दिया है? एक मैट्रिक्स है A और एक है I2। I2 मैट्रिक्स का मतलब है ये एक इकाई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए I प्लस A इक्वल टू I माइनस A इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये एक मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर देखो कि LHS में आपके पास क्या है? LHS में आपके पास है I प्लस A। I जो है वो है I2। I2 का मतलब 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, यानी कि I क्या लिखोगे? 1 0 0 1। प्लस किया मैंने इसमें A को। A क्या है? 0 माइनस 10x/2, 10x/2 और 0। जब आप इनको जोड़ोगे तो I प्लस A यानी LHS आपको मिल जाएगा 1 प्लस 0 मतलब 1, 0 प्लस माइनस 10x/2 यानी माइनस का 10x/2, ये होगा 10x/2 और ये होगा 1। ये आपको मिल गया है LHS। अब RHS में आप देखो, RHS में आपको करना है I माइनस A और गुणा में ये मैट्रिक्स ये लेकर आना है। तो I माइनस A गुणा में ये मैट्रिक्स, इसको हल करते हैं। RHS को हल करने पर अगर यही चीज़ हमें मिल जाती है तो हम कह देंगे कि LHS और RHS बराबर है। तो RHS को हल करते हैं। अब RHS में क्या है? RHS में सबसे पहले कैलकुलेट करिए I माइनस A। I माइनस A जैसे I प्लस A किया था वैसे ही आप निकालिए I माइनस A। 1 0 0 1 माइनस A 0 माइनस 10x/2, 10x/2 0। तो I माइनस A कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 माइनस माइनस 10x/2, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये बन जाएगा 10x/2, ये हो जाएगा माइनस 10x/2 और यहाँ पर आएगा 1। ये आपने ज्ञात किया I माइनस A। अब इस I माइनस A को इस मैट्रिक्स के साथ करना है गुणा। तो इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर जगह कम है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस मैट्रिक्स को जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है RHS में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अभी तक इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया है? LHS में I प्लस A कैलकुलेट किया, वो ये आया। RHS में I माइनस A को कैलकुलेट कर लिया, वो ये आया। अब इस I माइनस A को इस मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो RHS हम लोग हल कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल बड़ा है। I माइनस A क्या है? 1 10x/2 माइनस 10x/2 1। इस मैट्रिक्स को गुणा करना है किसके साथ? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। गुणा करने का तरीका, पहली मैट्रिक्स जो लिखी है उसकी लेते हैं पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का लेते हैं स्तंभ। गुणा करें। 1 को गुणा करेंगे कॉस एक्स से तो क्या मिलेगा? ये हम लोग RHS के लिए कर रहे हैं। 1 गुणा हुआ कॉस एक्स से, आपको मिला कॉस एक्स। 10x/2 गुणा होगा साइन एक्स से प्लस 10x/2 गुणा साइन एक्स। ये पहला अवयव मिल गया आपको। अब
पहली पंक्ति दूसरा कॉलम गुणा किया, क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स और प्लस का टेन एक्स बाई टू गुणा कॉस एक्स। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणा किया, माइनस का टेन एक्स बाई टू गुणा कॉस एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को साइन एक्स से तो ये आएगा साइन एक्स। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा किया, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या होगा ये टेन एक्स बाई टू गुणा साइन एक्स प्लस ये 1 गुणा होगा कॉस एक्स से तो ये होगा कॉस ऑफ एक्स। ये आपके पास इन दोनों को गुणा करने पर मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना है तो यहाँ तो देखो भैया कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स बाई टू ये सब आ रहा है, लेकिन LHS में तो केवल 1 और टेन एक्स बाई टू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र लगाकर इसको इस रूप में बदलना है। तो इसके लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो मैं आपके पास 2 फॉर्मूलाज लिखता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। अगर मैं इसी फॉर्मूले को cos a के लिए लगाना चाहूँ तो cos a क्या होगा, यानी एंगल को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो यहाँ वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू। क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे वो है साइन 2a का फॉर्मूला टेन के पदों में। साइन 2a का फॉर्मूला टेन के पदों में होता है 2 टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। वही ये तो है साइन 2a के लिए। अगर मुझे लिखना है साइन a के लिए तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा एंगल को आधा कर दो 2 टेन स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू। ये हो गया आपके पास फॉर्मूले जो हम लोगों को यहाँ पर प्रयोग करने हैं। तो देखो cos a sin a, यहाँ पर cos x sin x, ये इसीलिए इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को अपन ने सीखा है। ये 2a के लिए है, ये a के लिए है। a का फॉर्मूला ही हम लोगों को यहाँ पर लगाना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, cos x को 10 के पदों में लिखना है तो क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया cos x प्लस टेन एक्स बाई टू एज इट इज़, और साइन x को 10 के पदों में क्या लिखूँगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सॉरी यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैं ये किसके लिए लिख रहा हूँ, पहले वाले अवयव के लिए। इस अवयव को मैं नाम क्या दूंगा, A11। ये वाला मेरा जो अवयव होगा ये क्या है, A12। ये वाला अवयव होगा A21 और ये वाला अवयव होगा A22। मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ सबसे पहले A11 के लिए, फिर सारे मान कैलकुलेट करके यहाँ रख दूँगा तो आसान हो जाएगा तरीका, वरना आपकी मैट्रिक्स बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। A11 को सोल्व करिए, क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर लसा लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम आया आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2
10 क्यूब x/2। 10 स्क्वायर गुणा 10 होगा, क्या बनेगा? 10 क्यूब बनेगा। अब और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10 क्यूब x/2, ये हो गया। तो देखो ये क्या हो गया? 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10 क्यूब x/2। तो क्यूब कैसे आ गया हमारे पास, देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ कर दी गड़बड़, किस में? फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या गड़बड़ कर दी? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 10a/2। स्क्वायर नहीं होता है फॉर्मूले में, केवल 10a होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, और जब ये स्क्वायर नहीं आएगा तो ये क्या बनेगा? 10 स्क्वायर x/2। 2 10 स्क्वायर x/2। 2 10 स्क्वायर x/2 में से एक 10 स्क्वायर x/2 जाएगा, तो एक बचेगा प्लस का 10 स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे भी क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है, तो सोल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यानी सबसे पहले वाले अवयव को आपने हल कर लिया, 10 के पदों में बना लिया साइन को और कोस को। तो हल करने पर आपको पहला अवयव मिल गया 1। ध्यान से देखो, पहला अवयव क्या है? 1। यानी हम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हम लोग a11 की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या मिली हमें? 1 मिली। अब ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। साइन और कॉस को हटाकर 10 के पदों में इसको लेकर आते हैं। तो लाएंगे, तो सोल्व करिए। a12 के लिए आप सोल्व कर रहे हो, माइनस साइन x प्लस कॉस x 10 x/2। इसको आप हल कर रहे हो। तो देखिए, साइन x को आप लिखोगे 10 के पदों में, तो क्या लिखोगे? यहाँ से लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा होगा। माइनस 2 10 x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। साइन का फॉर्मूला लगाया 10 के पदों में, प्लस कॉस x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और गुणा में क्या है? 10 x/2। सोल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। सेम है दोनों जगह, तो एज इट इज़ संख्याएं लिख दीजिए। माइनस 2 10 x/2 प्लस ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी। 10 x/2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आपको मिलेगा 10 x/2, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर x/2 10 x/2 से, तो ये बनेगा 10 क्यूब x/2। सॉल्व करें इसको। माइनस का 2 10 x/2 प्लस का 10 x/2, क्या बचेगा? माइनस का 10 x/2, और यहाँ पर है माइनस का 10 क्यूब x/2 अपॉन में है 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ऊपर इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 10 x/2, ये मैंने कॉमन लिया माइनस 10 x/2। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर x/2। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया, अपॉन नीचे क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये सेम चीज़ है, कट जाएगी, तो आपको जो a12 मिला वो क्या मिला? माइनस का 10 x/2। तो यहाँ देखिए a12 क्या है? माइनस का 10 x/2। तो a12 आप कैलकुलेट कर चुके हो, क्या आया? माइनस का 10 x/2। ये दूसरा अवयव आपने 10 के पदों में ज्ञात कर लिया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
अब देखो अगला अवयव A21 यानी कि इस वाले अवयव को 10 के पदों में कन्वर्ट करते हैं पूरे को, तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे फॉर्मूला 10 के पदों में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉस को बदल दिया, साथ में क्या है इसके 10x बाई 2 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला 10 के पदों में 2 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, सोल्व कर लें इसको A21 को। वही एलसीएम लीजिए, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अगेन एलसीएम आया, दोनों सेम है। ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज़ लिख दीजिए, गुणा करके लिखेंगे तो ये होगा 10x बाई 2 माइनस 10 क्यूब x बाई 2 प्लस 2 10x बाई 2। 2 10x बाई 2 और 10x बाई 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 10x बाई 2 माइनस ये क्या है 10 क्यूब x बाई 2। नीचे और ऊपर वाली संख्याओं में कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया, चेक करिए कहाँ पे गड़बड़ है। तो गड़बड़ देखिए ये हो गई माइनस वाली, क्योंकि इस वाले माइनस को आप मिस कर गए। इस वाले माइनस में यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस से पूरा मल्टीप्लिकेशन जब गुणा होगा तो प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, केवल इस वाले में। क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूरी चीज़ किससे मल्टीप्लाई है बाहर, माइनस से, क्योंकि कॉस के साथ क्या था माइनस था। तो अब आगे देखिए 2 10x बाई 2 मतलब ये प्लस का ये माइनस का, तो 3 नहीं बच के क्या बचेगा प्लस का 10x बाई 2, और यहाँ पर यह आएगा प्लस का 10 क्यूब x बाई 2 अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। गुणा किया, दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन क्या आएगा 10x बाई 2, ये बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 अपॉन नीचे है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। ये चीज़ सेम है, कैंसिल आउट, आपके पास क्या मिला 10x बाई 2। यानी ये पूरा अवयव जो A21 है वो किसके बराबर होगा 10x बाई 2 के। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 10x बाई 2। तीनों अवयव आपने ज्ञात कर लिए। मैट्रिक्स का फाइनल चौथा अवयव बचता है A22। A22 यानी इस वाले अवयव को भी 10 के पदों में लिखने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, तभी जाके आपका सवाल प्रूव होगा। तो यहाँ तक नोट करिए। अब अगला अवयव देखते हैं A22। आपको लग रहा होगा कि सवाल जो है वो महाकाय हो गया, कुंभकर्ण के आकार का, लेकिन कुंभकर्ण के आकार के सवालों को हल करोगे तभी तो आपको लगेगा कि मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई है। A22 जो है वो 10 के पदों में इस अवयव को लिखने का प्रयास करते हैं। साइन एक्स को 10 के पदों में लिखोगे तो क्या होगा 2 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 गुणा 10x बाई 2 प्लस कॉस एक्स को लिखोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। A22 आपके पास हो जाएगा, एलसीएम लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर क्या हुआ 2 10 क्यूब एक्स बाई 2, 10x बाई 2 और 10x बाई 2 गुणा होगा, 10 क्यूब नहीं होगा 10 स्क्वायर होगा, प्लस ये एज इट इज आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो A22 क्या होगा 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये माइनस का क्या बचा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन नीचे भी क्या है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1, कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 1। यानी A22 इज इक्वल टू 1। A22 की जगह क्या लिख सकते हो आप 1 लिख सकते हो। चारों अवयव चारों एलिमेंट्स आपने ज्ञात कर लिए
और आपने ज्ञात कर लिए। तो अब इन चारों अवयव को इनकी जगह पे पुट करके देखते हैं कि RHS और LHS बराबर है या नहीं है। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। A11 क्या है, 1 है। LHS में देखो 1 है। A12 क्या है, -10x/2। LHS में देखो -10x/2। A21 10x/2। LHS में देखो 10x/2। A22 1। LHS में देखो 1। बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि LHS और RHS दोनों बराबर है। इति सिद्धम। ठीक है, नोट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कहा है प्रश्न में, ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, के ज्ञात करिए, जहाँ पर संबंध दे रखा है A² बराबर 8 है प्लस KI है। तो LHS में देखो भैया क्या है, A² का मतलब A गुणा A² बराबर A गुणा A को A से गुणा करना सीख गए, -1 7। इसको इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है, 1 0 -1 गुणा 7। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, गुणा करिए। 1 को 1 से किया 1, 0 को -1 से किया 0, फिर अगले कॉलम में आइए, 1 को 0 से किया 0, 0 को 7 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, 7 को -1 से किया -7, अगले कॉलम से -1 को 0 से किया 0, 7 को 7 से किया 49, यानी जो A² मिला, क्या मिला, 1 0 -8 और 49। ये आपने ज्ञात कर लिया A²। अब RHS में देखिए क्या है, 8 है प्लस KI। आप तो डायरेक्ट संबंध को लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, दीर्घ संधि, प्रश्न प्लस अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार, A² बराबर 8A प्लस KI। मान रख दीजिए, A² का मान रखिए, क्या है, 1 0 -8 49 इक्वल टू 8A, 8 गुणा A क्या है, 1 0 -1 7 प्लस KI, कौन आई, KI, 1 0 0 1। चलो सोल्व करो इसको, -8 49 इक्वल टू 8। बाहर कोई भी स्केलर जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स से तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ अपन पहले देख चुके हैं, पुराने वीडियोस जाकर देखिए। 8 1 से गुणा होगा 8, 0 -8 और ये हो जाएगा 56, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई होगा के, 0 0 के, जोड़ दीजिए दोनों को, 1 0 -8 49, दोनों को जोड़ा, 8 प्लस के, 0 में 0 -8 56 प्लस के। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर मतलब 8 प्लस के बराबर होना चाहिए 1, तो के बराबर 1 -8, के बराबर -7। आंसर आप बोलो इससे भी सेम आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 56 प्लस के किसके बराबर होना चाहिए, 49 के, तो के बराबर 49 -56, के बराबर कितना होगा, -7। आंसर सेम। के की वैल्यू कितनी आ गई, -7। बहुत ही आसान प्रश्न है, नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपको ए कोई मैट्रिक्स अज्ञात है जिसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ए को मानता हूँ कोई मैट्रिक्स है AIJ कोई मैट्रिक्स है जिसका क्रम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इसका क्रम मैं ज्ञात कर सकता हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें थ्योरी में हम लोगों ने सीखा था कि दो मैट्रिक्स को कब गुणा किया जा सकता है, जब पहली मैट्रिक्स में
पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 2। जो ए ज्ञात करनी है उसका पता नहीं क्या है, लेकिन रिजल्ट में जो मिल रहा है वो पता है 3 × 3। तो यहाँ देखो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, और n 3 × n का मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है? 3 × 3, यानी n का मान कितना होगा? 3। यानी जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको पता लग गया क्या है? 2 × 3। 2 × 3 की कोई मैट्रिक्स मान लीजिए आप A B C D E F। ये मैंने मान ली ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मान मुझे निकालना है, उसके अवयव A B C D E F है। ठीक है, तो A B C D E F की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर 1 0 2 -1 -3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे? ए मैट्रिक्स से। A B C D E और F। मल्टीप्लाई करने का तरीका बच्चों सबको आता है। पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम करिए गुणा। 1 को ऐसे किया A 0, अगले कॉलम में चलिए B +0, अगले कॉलम में चलिए C +0, आगे आइए 2A -D, आगे चलिए 2B -E, आगे चलिए 2C -F। नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम -3A +4D, नेक्स्ट कॉलम -3B +4E, नेक्स्ट कॉलम -3C +4F। ये मैट्रिक्स आपको मिल गई गुणा करने पर। तो इस मैट्रिक्स की आप तुलना करोगे जो आपको रिजल्ट मिला है उससे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब A बराबर क्या होगा? 1, संगत अवयव की तुलना कर लो। B बराबर क्या होगा? -4। C बराबर क्या होगा? 3। नेक्स्ट 2A -D, 2A -D किसके बराबर है? -2 के। A का मान तो ज्ञात है मुझे, 2 × 1 -D = -2। तो यहाँ से D = हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। D का मान निकल गया 4। और तुलना करिए 2B - E, 2B - E बराबर कितना? 2B - E बराबर -10। B का मान -4, -4 × 2 -8, -E बराबर -10। E को इधर लाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो E बराबर कितना मिल गया? 2। नेक्स्ट किसका रह गया? F का। तो तुलना करो 2C -F बराबर 6। C का मान पता है मुझे 3 है, तो 3 दूनी 6 -F बराबर 6। तो F को इधर लाया, 6 को इधर लाया, तो F कितना मिल गया? 0। देखो A का मान मुझे मिला 1, B का मिला -4, C का मिला 3, D का मिला 4 और F का मिला 0। मान रख दीजिए मैट्रिक्स। अभिष्ट मैट्रिक्स जो आपको ज्ञात करनी थी वो क्या हो जाएगी? 1, B की जगह -4, C की जगह 3, D की जगह 4, E की जगह 2 और F की जगह 0। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर मैट्रिक्स का गुणा करना आप सीख गए तो मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ही आसान है। नोट करिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। A बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर n बराबर ये मैट्रिक्स होगी जहाँ n जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। A पावर n, प्रूव दैट A पावर n = cos n alpha sin n alpha minus sin of n alpha cos of n alpha where n belongs to positive integer।
हल करने का तरीका, पुराने वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्यूब, क्यूब के बाद उसकी घात 4, घात 5, इस तरीके से करते जाते हैं तो a की पावर n आपके पास क्या मिलती है, a की पावर n प्लस 1 आपको मिलती है a की पावर n गुणा a। चलो देखते हैं, यहाँ पर वापस सीखते हैं उसको। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए एक चीज़ आप जानते हो कि ए स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ, ए गुणा ए करता हूँ। अगर मुझे ए क्यूब ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर गुणा ए करता हूँ। अगर मुझे ए की पावर 4 ज्ञात करनी है तो ए क्यूब गुणा ए करता हूँ। इसका मतलब अगर मुझे ए की पावर n प्लस 1 लिखना है तो मैं लिखूँगा ए की पावर n गुणा ए। क्लियर है बात? ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा पहले कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। ए स्क्वायर बराबर ए गुणा ए, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लूँ, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँ। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करना अच्छे से आता है आपको, गुणा ही तो करना है। ए गुणा ए करना है। ए क्या है, कॉस ऑफ एल्फ़ा साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस साइन ऑफ एल्फ़ा और कॉस ऑफ एल्फ़ा। इसको इसी से गुणा करना है, कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा। चलिए करिए गुणा। पहली मैट्रिक्स में क्या लेते हैं, पंक्ति, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो कॉस एल्फ़ा गुणा हुआ कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा गुणा हुआ माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अगले कॉलम से गुणा करिए, कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। आगे गुणा करिए, माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा और माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। वाह भाई एल्फ़ा। नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, किसके बराबर होता है ये, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। जब आप करते हो तो ये आता है कॉस 2 एल्फ़ा, कॉस 2 एल्फ़ा। सूत्र याद होने चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का मतलब एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा यानी कि साइन 2 एल्फ़ा। माइनस कॉमन आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा, तो माइनस कॉमन आ गया और अगेन यहाँ पर क्या बन गया, माइनस साइन 2 एल्फ़ा। साइन कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, कॉस 2 एल्फ़ा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए स्क्वायर मैंने ज्ञात कर लिया, तो जब भी मैं मैंने ए का स्क्वायर किया तो ए में क्या था, एल्फ़ा 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 एल्फ़ा, स्क्वायर में क्या हो गया 2 एल्फ़ा 2 एल्फ़ा 2 एल्फ़ा 2 एल्फ़ा। इसी तरह से क्यूब में क्या हो जाएगा 3 एल्फ़ा 3 एल्फ़ा 3 एल्फ़ा 3 एल्फ़ा। A4 में क्या हो जाएगा 4 एल्फ़ा 4 एल्फ़ा 4 एल्फ़ा 4 एल्फ़ा। तो A की पावर n में क्या हो जाएगा n एल्फ़ा n एल्फ़ा n एल्फ़ा n एल्फ़ा। तो कहाँ तक करें सर, स्क्वायर किया है क्यूब और कर लो, उसके बाद लिख देना इसी प्रकार a पावर n बराबर दिस। तो क्यूब और निकाल लेते हैं, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, a क्यूब बराबर a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर क्या है, ये रहा कॉस 2 एल्फ़ा साइन 2 एल्फ़ा माइनस साइन 2 एल्फ़ा कॉस 2 एल्फ़ा। ये गुणा होगा किससे, ए से। ए क्या है, कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। चलो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम
cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा से गुणा होगा, cos 2 अल्फ़ा गुणा cos अल्फ़ा, फिर बीच में माइनस sin अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा, अगले कॉलम से गुणा करिए cos 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा और प्लस cos अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा। ठीक है, जगह कम है भाई बोर्ड पे, जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सीमा आ चुकी है इधर, बॉर्डर। अगली पंक्ति माइनस साइन 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा, माइनस साइन 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा, फिर गुणा करिए माइनस cos 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा, अगला अवयव अगले कॉलम से मिलेगा माइनस साइन अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्यूब क्या मिलता है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, याद करो फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b। तो a क्या है 2 अल्फ़ा, b क्या है अल्फ़ा, तो cos a प्लस b मतलब cos 3 अल्फ़ा। ये पहला अवयव। cos साइन a cos b प्लस cos a साइन b, याद करिए फॉर्मूला, साइन a प्लस b यानी साइन a प्लस b यानी साइन 3 अल्फ़ा। माइनस कॉमन ले लो तो यही चीज़ आ रही है, साइन a cos b cos a साइन b क्या बनेगा साइन 3 अल्फ़ा, बस माइनस कॉमन आ जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos 3 अल्फ़ा। बोलो ए क्यूब क्या आया 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा। तो अतः यह आप लिख दो इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार क्या होगा, a पावर n बराबर हो जाएगा cos n अल्फ़ा sin n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा cos n अल्फ़ा। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, यह है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब अगर आप लोगों को ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फिर लाइक करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। हम लोगों ने आपके लिए इतनी सुविधा कर दी है कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, जहां से आप जो भी हम रोज़ पढ़ते हैं उस पर क्लिक करते ही आपको हैंड रिटन मिल जाएगा जो भी पढ़ा है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।